मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक ए केस स्टडी। XYZ कोई भी बंदा है, उसको लगा कि उस डाइट या न्यूट्रिशन में कोई इशू आ रहा है, उसने फटाफट गूगल किया, गूगल ने उसको कुछ सजेस्ट कर दिया, मे बी एक कीटो डाइट या एक कोई भी डाइट चार्ट उसको सजेस्ट कर दिया, उसने बिना कंसल्ट किए कुछ भी कि वो डाइट चाहे इंटरमिटेंट हो या कुछ उसने चालू कर दिया। व्हाट आर द सम कॉमन चैलेंजेस जो हेल्थियर डाइट की तरफ जाना चाह रहा है, वो स्टार्ट में क्या कॉमन चैलेंज फेस होता है या कैसे कंसिस्टेंट रह सकता है, डिसिप्लिन रह सकता है, उसके बारे में। हेलो मैम, आई एम वेरोनिका शर्मा एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय 10th स्टडीज़ एंड अगले साल मेरे बोर्ड्स हैं, सो स्ट्रेस हो रहा है उसका। तो डाइट और न्यूट्रिशन से मैं कैसे स्ट्रेस को ओवरकम कर सकती हूँ? अच्छा, ओके। तो स्ट्रेस आपको क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज जानना पहले ज़रूरी है। स्लीप साइकिल आपका सही नहीं होगा डेफिनेटली। इसके लिए जब हमने ये सेशन प्लान किया था तो आई गॉट ए लॉट ऑफ क्वेरीज कि जैसे डायबिटिक के लिए बहुत बार डिस्कस होता है, बहुत मिलता है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो आजकल डायबिटीज से ज़्यादा सुनने में आ रहा है थायराइड का जो इशू हो रहा है, हाइपर थायराइडिज्म। एग्जैक्टली। तो हाइपर थायराइडिज्म जिनको है, स्पेशली वुमेन में बहुत पाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जिंक पॉट पे। मैं हूं आपका होस्ट हरीश शर्मा। जैसे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि हम फिटनेस, हेल्थ, इसकी दुनिया में और भी काफ़ी टॉपिक्स पे पॉडकास्ट बनाते हैं। इसी को कंटिन्यू करते वक्त आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है। हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन, कौन सी डाइट सही रहेगी, स्ट्रेस नहीं हो उसके लिए अलग डाइट, खेलने कूदने जा रहे हो उसके लिए अलग डाइट। तो इन सब टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, मिसेस अनुश्री चांडक, जो एक डाइटिशियन और एक न्यूट्रिशनिस्ट है। वो आज आपको इन सभी जो मिथ्स हैं इनके बारे में बताएगी और सही डाइट लेने के बारे में आपको सुझाव देगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। नमस्ते, मैं अनुश्री चांडक, मैं डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड थेरेप्यूटिक प्रिवेंटिव कोच हूँ। एंड मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से हूँ और आई एम वेरी हैप्पी हियर बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग पीपल। सो या मैम, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम ए डाइटिशियन? ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड या मोमेंट ऑफ लाइफ जो आप शेयर करना चाहेंगे? यस, सो हुआ ये था, माई मदर ऑलवेज वांटेड कि मैं डॉक्टर बनूं, बट आई नेवर लाइक बायोलॉजी। सो मैंने कभी उस चीज़ में ध्यान नहीं दिया। सो आई टुक माई साइंस एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ इंजीनियरिंग एंड देन समथिंग हैपन इन माई फैमिली, माई क्लोज वन। सो उस टाइम तक तो I got to know, I understood these things कि food is the only substance जो सारे डिजीज़ का जड़ है, जिससे सारे डिजीज़ शुरू होता है। एंड एक्चुअली एवरी डिजीज़ कैन बी हील्ड विथ फूड्स एज वेल एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द क्योर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन। सो येस, दैट रियली हिट मी अप एंड फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया आई विल चूज़ दिस सब्जेक्ट। आई डिड माई इंजीनियरिंग ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन, माई मास्टर्स, माई PG, एवरीथिंग ऑन दिस सब्जेक्ट्स। एक के बाद मैं करते गई एंड बिन 10 years आई एम जस्ट सर्विंग पीपल फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर वेलबींग एंड या माई पर्पज इज सॉल्व बिकॉज इन ऑन दिस प्लांट आई बिलीव कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्पज एंड इफ आई कैन हेल्प अ लाइफ फॉर देयर बेटरमेंट, माई पर्पज ऑफ बीइंग हियर इज सॉल्व्ड। थैंक यू मैम, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। सो विल स्टार्ट। जैसे आपने बताया कि फूड ही मतलब मेन जड़ है सबको क्योर करने के लिए, Right. तो विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। Right. तो आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि न्यूट्रिशन क्या है और क्यों ज़रूरी है। See, for that you need to understand the basic knowledge of nutrition. So what is nutrition? It's just that's the process, a biological or physiological process जहाँ पे our organs use our food as their food. ओके। सो हम लाइक अ कार, अगर हम लोग कोई पेट्रोल वाले गाड़ी में डीजल डाल दे तो वो गाड़ी काम नहीं करेगा। तो सेम विद आवर बॉडी। सो इफ आई एम नॉट गिविंग देम प्रॉपर फूड दे विल नॉट वर्क। So for the energy, for our immunity, for disease prevention, for everything we need food so that our organs get their food and हम लोग के लाइफ को सपोर्ट करें। दिस इज़ द न्यूट्रिशन, नथिंग एल्स। जो खाना हम लोग खा रहे उसको ही हम लोग को खाना है, बट उसके पीछे साइंस जो होता है उसको हम लोग न्यूट्रिशन साइंस बोलते हैं।
सो आपकी न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए, आप पूरे दिन में खाना में भी खा सकते हो, बट उसके बाद भी ऐसे बहुत बार होता है कि आप लैक ऑफ एनर्जी हो, आपको नींद नहीं आता है, आपका इम्यूनिटी नहीं है, आपका डिजीज़ प्रिवेंशन का क्षमता बहुत लो है. सो दैट इज़ लाइक पुअर न्यूट्रिशन. अगर आपकी न्यूट्रिशन, आपका डाइट बैलेंस है, सो यू विल गेट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम योर फूड. यू विल बी वेरी चार्ज्ड अप. मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, यू विल नॉट गेट ऑल ऑफ दिस. सो आपकी डिजीज़ प्रिवेंशन का भी बहुत अच्छा पावर बॉडी का रहेगा. इम्यूनिटी बिल्डअप होगा. यू हैव गुड एनर्जी. यू हैव समथिंग, बहुत आपका मूड भी बहुत अच्छा होगा. अपलिफ्टमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. एवरीथिंग विल बी वेरी हैप्पी. सो दैट इज़ न्यूट्रिशन, दैट इज़ डाइट जो आपको हैप्पीनेस दे. आपने जो बोला उससे ये समझ आया. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन खुद ही बेसिक है. एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ आवर लाइफ. जो खाना हम लोग खाते हैं वही न्यूट्रिशन है. वो खाना इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि उस खाने के बिना आपके अंदर के जो हम लोग की ऑर्गन्स है वो काम नहीं कर सकते. सो दैट इज़ फूड फॉर देमसेल्व्स. सारे बैक्टीरियाज जितने भी है सब फूड से ही ज़िंदा रहता है, और अपने को ज़िंदा रहने के लिए भी वही चीज़ ज़रूरत है. मैम, बिफोर वी गो अहेड, ऐसा कोई एक मिथ जो बहुत कॉमन है फूड इंडस्ट्री में या न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में, आप उसके बारे में बताओ और उसको डिबंक करो. See, there are a lot I wanted to tell, but one particular things what I want to discuss right now, that people nowadays making ghee is a villain. Like they are saying ghee is bad, but ghee is not at all bad. Ghee is very important for our body. It is a healthy fat. Ghee अगर अपने body में adequate amount में है, so it will enhance the absorption of vitamins. Vitamins A, D, E, K. ये सारे जो भी जितने vitamins है ये fat soluble vitamins होता है. And if we have ghee तो moderation में, तो ये विटामिन्स हम लोग के बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो सकता है. एंड आजकल हम लोग अगर कभी भी टेस्टिंग करवाएं, हम लोग के बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम ये कम ही मिलता है. Just because of that, we are not focusing on ghee and we are only focusing on oils, cold pressed oil, refined oil, unrefined oil, there are a lot of things. And this, अगर मैं ये आपको बहुत क्लियरली एंड लाउडली बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग गिमिक्स ऑफ ऑयल इंडस्ट्रीज़. ये ऑयल इंडस्ट्रीज़ ने स्टार्ट किया था कि घी खराब होता है एंड स्टार्ट स्विचिंग टू ऑयल. बट और घी ब्लॉकेज करता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बट ये सारी चीज़ ऑयल से होता है. अगर आपको याद होगा जब अपने पुराने ज़माने में चिमनी नहीं हुआ करता था, किचन में जब हम लोग ऑयल से कुछ तलते थे तो दीवारों में काले पर जम जाता था. सो वही करता है ऑयल, वो अपने आर्टरीज में जाके ब्लॉक करता है, ब्लॉकेज बनाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, बट घी नहीं करता है ये सारी चीज़ें. और अपने किचन में हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्टेड यूजिंग ऑयल, रीयूजिंग ऑयल. लाइक एक बार हमने उस पर पूरी तल लिए, दिन पकौड़े तल लिए, दिन उसमें ही हम लोग भटोरे बना रहे हैं. एग्जैक्टली. सो ऑयल हैज़ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट. घी हैज़ ओनली फैट जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, जो नहीं टूटता है. सो घी इज़ गुड. इवन यू should start your day with 1 cup of hot or lukewarm water या 1 cup of coffee or tea the with bullet coffee. Exactly, bulletproof coffee. So 1 teaspoon of ghee. So आपके early morning आपके body में घी भी जा रहा है. It's a very good laxative, lubricant and also good for gut health as well. So ghee is very good thing. So you should incorporate ghee in your diet in moderation and start deleting oil from your life. जितना आप डिलीट करोगे उतना अच्छा होगा. एंड सरप्राइजिंगली इफ यू नोट, ऑयल डोंट हैव एनी टेस्ट. ऑयल का कोई टेस्ट नहीं होता. अगर आप ऑयल ऐसे लेके उंगली में कभी, इट इज टेस्टलेस. ऐसा भी कहते हैं ना मैम कि ऑयल का ग्लाइकेमिक इंडेक्स भी 0 है. एग्जैक्टली. घी का तो नहीं है. घी का नहीं होता है. एंड देन ऑयल में सब्जी भूनने की जगह आप पानी में भूनना स्टार्ट कर दो, ये सेम टेस्ट होगा आपको. अच्छा. तो ऑयल टेस्टलेस, पानी भी टेस्टलेस, तो हम लोग ऑयल ऐड ही क्यों करते हैं अपनी लाइफ में? आई डोंट नो द पॉइंट. सो ये एक मैं मिथ है जो इसको डिबंक करना चाहूँगी. घी बेटर इन एनी परफेक्ट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम ऑयल. दोस्तों, मैसेज क्लियर है. स्टार्ट यूजिंग घी इन मॉडरेशन. घी इज़ बेटर देन ऑयल. ये हमने बहुत सारे वीडियोस देखा है, गूगल भी किया है, आप भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि घी, जैसा मैम ने बताया, घी इज़ नॉट ए गिमिक, तेल इज़ ए गिमिक. तो स्टार्ट यूजिंग ऑयल, स्टॉप यूजिंग ऑयल एंड स्टार्ट यूजिंग घी इन मॉडरेशन, एज जैसा मैडम ने बताया था.
मैम आगे बढ़ते हैं जी। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इन न्यूट्रिशन इंडस्ट्री Misconception, I would suggest you that various type of diets name, like intermittent fasting, Yes. and then Keto. and Paleo. paleo, this Ve- kind of things, vegan. Vegan, yes. Vegan though is like it's a choice, not a Okay. diet. People start preferring plant-based food nowadays, and that is good for their health also. Animal products अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो अगर वो plant-based में जा रहा है, that is not good. But diet का हम लोग डेफिनेटली नाम से उसको नहीं अलग कर सकते हैं. मैंने पहले भी बोला है कि फूड हैज़ टू बी लाइक आप फॉलो उसको वैसे करो जो आपको हैप्पीनेस देता है, ना कि आप सपोज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर अ वेरी नॉर्मल पर्सन, यू कम टू मी एंड आस्क फॉर डाइट, मैं आपको बैलेंस डाइट दूंगी. तो बट आप मेरे पास नहीं आए, समथिंग कुछ इंटरनेट से पढ़ के आपने गेहूँ छोड़ दिया, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आपने डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दिया. सो दिस आर द थिंग्स. आप अपने आप से 8 घंटे का ईटिंग विंडो कर लिए एंड 16 आवर्स फास्टिंग करना स्टार्ट कर दिए, एंड यू डोंट नो द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. नाउअडेज कार्डियक अरेस्ट जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसका रीज़न ही ये है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर लाइक ओनली रीडिंग, नॉट डूइंग एनी केस स्टडीज़ एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट कि हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, एंड वी आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स. सो दिस आर द थिंग्स. अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक बहुत बड़ा एक्टर है जिन्होंने 55 kgs वेट लूज़ किया, एंड मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ ने ये ला दिया कि ही यूज ओजेम्पिक. सो ओजेम्पिक इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग थिंग्स नाउअडेज ये फिटनेस इंडस्ट्री में. Yes. जो यूज़ होता है, ओजेम्पिक इज़ नॉट फॉर वेट लॉस, It is for diabetes. डायबिटिक पेशेंट. ये ग्लूकागॉन GLP-1 Yes, को GLP-1 inhibitor है. एग्जैक्टली ब्रेन को ये सजेस्ट करता है, एंड इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ फुलनेस. स्टमक को थोड़ा लेट से सिग्नल देता है कि हम लोग हंगर पैंग्स कमा देता है. सो दिस इज द थिंग्स, बट पीपल यूजिंग ओजेम्पिक फॉर देयर वेट लॉस टूल्स, एंड दैट इज़ नॉट गुड. वो एक बार के लिए तो 5 kg वेट आपका लूज हो जाएगा, लेकिन आपका इनर हेल्थ का क्या हालत हो रहा है यू डोंट नो, बिकॉज आप अंदर से नहीं चेक कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है. सो दिस वेरी स्मॉल मिसकंसेप्शंस जो प्रॉपर गाइडेंस के बिना नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके पीछे लॉट ऑफ साइंस, लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड लॉट ऑफ टाइम टेक्स टू मेक अ प्रॉपर कस्टमाइज टेलर डाइट प्लान. सो ऐसे ही कुछ आप नहीं करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए. So moving ahead, ma'am, let's talk about nutrition at different stages of life. ओके, सो वी न्यूट्रिशनिस्ट जो ये स्टेज है इसको 4 में डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट इज चाइल्डहुड, ठीक है. जो आपका 0 to 14 ईयर्स तक का आते हैं. सो दिस इज़ द ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट फेज. तो आपको यहाँ पे सब चीज़ जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो इज़ carbohydrate, fat and protein, and micronutrients is vitamins and minerals. Okay. So ये सारी चीज़ें सब ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस टाइम में आपका सब कुछ डेवलपमेंट फेज में है. Growing phase है. एग्जैक्टली, ग्रोइंग फेज है. आपकी हाइट, आपके ऑर्गन्स, एवरीथिंग, ब्रेन्स, एवरीथिंग सब कुछ डेवलप हो रहा है. तो इस टाइम में आपको प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होता है हम लोग की बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी एंड फैट फॉर ऑर्गन्स, एंड ऑल्सो for the I told before also कि vitamins absorptions and vitamins and minerals for our immunity and disease prevention. तो ये सब adequate amount में हम लोग के पास आना चाहिए. everything we should incorporate in their diet. यहाँ पे हम लोग का metabolism कैसे आगे जाके होगा, सब चीज़, मतलब यहाँ पे ना कुछ कट ऑन नहीं करनी चाहिए मुझे ऐसे लगे. बट डोंट फीड ऑल द जंक, उनको होम कुक मील्स का सब कुछ का वैरायटी दो, एंड फोकस करो वैरायटी ऑफ मील्स, और लिमिट सॉल्ट एंड शुगर. बहुत ज़्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए इस टाइम में, ताकि ओबेसिटी ना बिल्डअप हो जाए. ठीक है. एंड द सेकेंड फेज इज़ दैट जो हम लोग का 15 से 30 के आसपास होता है, दिस इज़ द अर्ली एडल्टहुड फेज. इसमें हम लोग का मेटाबॉलिज्म एकदम पिक पे रहता है, एंड हम लोग का इस टाइम में मेंटेनेंस चाहिए होता है. इस टाइम में सब कुछ डेवलप हो गया, तो हम लोग को सिर्फ मेंटेन करना है. और ये लड़कियों के लिए प्यूबर्टी एज भी होते हैं. सो यहाँ पे डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्मोनल हेल्थ के लिए. सो आपके डाइट कैसे प्रिवेंटिव हो सकते हैं, थेराप्यूटिक वे में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको इस पे ध्यान देना ज़रूरी है. रादर देन अगर आप इस टाइम में अगर सपोज़ किसी को पीरियड क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसको आप दवाई दे दो मैफ्टल पास, सो उसके बॉडी उसी को अडॉप्ट कर लेगा. सो बेटर अगर उसको ये हो रहा है
तो फिगर आउट कि कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा है, पीरियड क्रैम्प्स उनको क्यों आ रहा है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, वो चीज़ ये वेरी कॉमन एज है ये सब चीज़ें होने के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स ये सब होता है। तो उसको फिगर आउट करो और उस हिसाब से डाइट लो। अजवाइन की पानी जैसे हो गया, आंवला, दिस आर द विटामिन सी रिलेटेड फूड्स, आयरन रिच फूड्स जो होता है ताकि एनीमिक ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एंड वी आर आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड बिकॉज आवर इंडियन किचन एंड इंडियन फूड्स आर वेरी मच इनटू दिस थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़। अगर हम लोग उसको सही से यूज़ करेंगे तो उसके अंदर से ही हम लोग को एज अ मेडिसिन बहुत कुछ मिल जाएगा। एंड थर्ड इज़ मिडिल एज, जो हम लोग का 40 to 60 वाले एज में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जितना डिजीज़ है ऑलरेडी आ जाता है। तो इसमें हम लोग को डाइजेशन इश्यूज भी होते हैं, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म स्लो है तो डाइजेशन इश्यूज होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि मसल लॉस यहाँ पे काफ़ी हो जाता है आफ्टर 30s, मसल लॉस, कोलेजन लॉस, फैट लॉस, एवरीथिंग इज़ देयर। तो हम लोग इसमें आपका फर्स्ट रिफाइंड प्रोडक्ट, सॉल्ट, शुगर, उसको तो सोडियम जो भी है इसको तो हम लोग रिफाइन जो भी है इसको हम लोग इंटेक को कम कर देंगे। प्रोटीन हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे ताकि हम लोग का मसल लॉस ना हो। मसल अगर अच्छा होगा तो शॉक प्रिवेंशन बढ़ता है। जैसे सपोज कहीं गिरे हम लोग तो प्रॉपर मसल अगर होगा तो बोन में वो नहीं आता है। हाँ एग्जैक्टली। तो सेम विद द कोलेजन ऑल्सो। कोलेजन हम लोग का एक इलास्टिसिटी है, तो कोलेजन इनकॉर्पोरेट करना चाहिए सो दैट नी पेन एंड हेयर लॉस, ये सब चीज़ें, स्किन इश्यूज जितने भी है। तो मैम एक सेकंड का ब्रेक लूंगा मैं। ये जो आप बता रहे हो जो भी कोलेजन वगैरह, ये डाइट से ही मिल जाएगा या वी हैव टू टेक समथिंग फॉर दिस, अलग से कुछ लेना पड़ेगा? सी कोलेजन डाइट ऑब्वियसली डाइट से तो मिलेगा ही, देयर इज़ नो पॉइंट कि आप अलग से लो। बट सपोज अगर किसी को नीड है तो हम लोग बाहर से भी कोलेजन देते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग, प्लांट बेस्ड कोलेजन्स आर ऑल्सो देयर नाउ डेज, तो मरीन कोलेजन ऑल्सो देयर। तो इसको लेने में सप्लीमेंट्स वो बॉडी में जाके कहीं ना कहीं अच्छा ही करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स तो हम लोग आजकल देते हैं बिकॉज आज के ज़माना इतना फास्ट हो गया ना, एवरीथिंग यू कांट मेक एट होम। सब कुछ चीज़ें आप घर पे बना नहीं, नॉट अबाउट फास्ट फूड, होम कुक फूड में भी हम लोग इतना वैरायटी, टाइम नहीं होता है कि 4 तरह का मील बनाए और सब कुछ देख के बनाए। तो जितना आप होम कुक कर रहे हो दैट इज़ गुड इनफ। उसके बाद से जो नहीं हो रहा है थोड़ा बहुत हम लोग एडिशन बाहर से भी करते हैं उसके लिए। एंड द लास्ट एज इज आफ्टर 60, जिस पे हम लोग ओल्ड एज जिसको बोलते हैं, इस पे डाइट का रोल यही होता है कि मेटाबॉलिज्म नहीं रहता है, डाइजेशन एंड डिजीज सब कुछ डेवलप हो जाता है। तो स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, छोटे छोटे मील्स, सॉफ्ट फूड्स एंड इजी टू डाइजेस्ट फूड्स जो भी हो सके वो सब इनकॉर्पोरेट करो। प्रोटीन थोड़ा इस टाइम में हम लोग कम करते हैं बिकॉज प्रोटीन थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में हैवी हो जाता है। सो फाइबर्स बढ़ाते हैं सो दैट इन लोग के मोशन क्लियर होना, गट हेल्थ अच्छा होना, ये सब हो। तो दिस आर द स्टेजेस, 4 स्टेजेस हम लोग इसको न्यूट्रिशन को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो मैम जो स्पेशल डाइटरी नीड्स होती है वो कोई भी स्टेज में जरूरी हो सकती है? बिल्कुल, हर स्टेजेस का एक अलग अलग स्पेशल डाइटरी नीड्स है। जो आपकी एज है, आपके बीएमआई है, एवरीथिंग कैलकुलेट होने के बाद ही वो टेलर्ड डाइट बनता है। सारे स्टेजेस के अलग अलग ही होता है। सो मैम, मैनी ऑफ आवर लिसनर्स आर बिजी प्रोफेशनल, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। हाउ कैन दे प्रायोरिटाइज न्यूट्रिशन जबकि उनके पास टाइम कम होता है, दे आर शॉर्ट ऑन टाइम? देखो, खाना तो खाना है, खाना के बिना आप नहीं रह सकते हो। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्यूल योर बॉडी, इट्स अ फ्यूल। तो आपको खाना तो खाना है। सो कुछ चीज़ें आपका स्किप हो सकता है लेकिन आप मिस नहीं कर सकते हो। सो जैसे अगर आप बिज़ी हो तो आपको अगर टाइम नहीं है, सपोज़ कि RDA रिकमेंडेड जो करते हैं कि 2 फ्रूट्स इन अ डे एंड देन 4 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, जितने भी होना चाहिए, ये आपके पास टाइम नहीं है। सो व्हाट आई सजेस्ट माय क्लाइंट्स कि स्टार्ट योर डे विद अ वेजिटेबल जूस और वेजिटेबल स्मूदी। तो उस पर क्या होता है, 3-4 तरह का वेजिटेबल्स एक साथ आपका चला जाता है। एक ग्रीन स्मूदी और एक ग्रीन जूस के साथ अगर आप स्टार्ट करो आपका डे तो वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, आपका ब्रेकफास्ट की नीड भी फुलफिल कर देता है एंड आपका जितने सर्विंग्स वेजिटेबल्स की चाहिए होता है वो भी फुलफिल कर जाता है। कि अलग से मैं पोहा नहीं खा पा रहा हूँ, चिल्ला नहीं बना पा रही हूँ, देन अलग से एक फ्रूट खाना है एंड अलग से फिर 3 तरह का सब्जी बनाना है, लंच डिनर नहीं पॉसिबल हो रहा है। सो डू लाइक दिस, वेजिटेबल स्मूदी, वेजिटेबल जूसेस, नॉट फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस पे क्या होता है, शुगर ही होता है, फाइबर निकल जाता है। सो फॉर दिस यूज़ वेजिटेबल जूस जैसे आंवला, क्यूकम्बर, कैरेट, चुकंदर, ये सारी चीज़ें, मिंट एक साथ
एक साथ मिला के आप एक जूस बनाओ और उसको पी लो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा, चिया सीड्स डालो उस पर, थोड़ा प्रोटीन भी आ जाता है, एंड देन इट्स वेरी नरिश्ड एंड होलसम। आप एक बार लोगे तो आपका एक बार का भूख तो मिट गया आपका, आप लेके निकल जाओ ये चीज़ें। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, आई ऑलवेज से कि बी ईजी ऑन स्नैक्स। सो आपके साथ रोस्टेड मखाना, रोस्टेड फॉक्स नट्स, सीड्स, ट्रेल्स एंड नट्स, ये सब चीज़ कैरी करो। एग्जैक्टली, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीज़ें आप कैरी करो, ताकि आप ड्राइव भी करो ना तो ये चीज़ें आप ईजी टू हैव, ये आप खा सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको पील करना है, कट करना है, मेक, यू हैव टू मेक इट, नहीं। एंड देन अब मैं और एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में कोकोनट वाटर काफ़ी मिलता है, तो गो ऑन दैट। कोकोनट कॉफ़ी की जगह आप कोकोनट वाटर लो। कॉफ़ी तो नीड डेफिनेटली है, बट उस पर बहुत सारे बाहर वाले कॉफ़ीज़ पे क्रीम, बाहर के दूध में, पैकेट वाले दूध में स्टार्च काफ़ी रहता है, प्रिजर्वेटिव्स काफ़ी रहता है। दे यूज़ कॉफ़ी में हम लोग आइसक्रीम्स ऐड कर देते हैं, फुल डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं। सो बेटर कि आपको इलेक्ट्रोलाइट भी, आपके हाइड्रेशन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की जो बैलेंस है वो भी पूरा मिल जाएगा। तो गो विद द कोकोनट वाटर। एंड ऑल्सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपके साथ बॉटल रखो, जो पानी की बॉटल लेके जा रहे हो उस पर आप थोड़ा सा चिया सीड्स डाल के लेके जाओ, सब्जा सीड्स डाल के लेके जाओ, एंड पूरे दिन उस पर थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल सकते हो। पूरे दिन आप उसको सिप ऑन करते रहो। सो दिज आर द स्मॉल थिंग्स जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। आपके ऑफिस के डेस्क में भी आप थोड़े मिलेट कुकीज़ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आप रख सकते हो। कोई अगर आ रहा है, उसको अगर आपको कॉफ़ी और टी के साथ देना है, सो सर्विंग विद सम फ्राइड आइटम्स की जगह ये सारे स्नैक्स आप उनको ऑफर करो। एंड आजकल तो एवरीथिंग इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, तो आप वो सब लो एंड वो सब को फॉलो करो आप। सो दिस इज़ द थिंग्स। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू इनकॉर्पोरेट हियर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स। जो हम लोग बैठ के बात करते हैं तो कंटिन्यूसली हम लोग बैठे रह जाते हैं। तो मैं काफ़ी बार मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि एक डेस्क अपना ऐसा बनाओ जो स्टैंडिंग डेस्क हो। तो कुछ देर में आप जैसे मीटिंग कर रहे हो ना, तो स्टैंडिंग डेस्क में भी मीटिंग करो, फ़ोन कॉल्स कर रहे हो तो स्टैंडिंग डेस्क में भी करो। तो ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल पैटर्न को ब्रेक करने का। नहीं तो आजकल क्या हम लोग करते कि मॉर्निंग में हम लोग जग गए या इवनिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते, तो हम लोग जिम चले गए या वॉकिंग में चले गए, 1-1.5 घंटा खूब कसरत करके आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोफ़ा या काउच पकड़ के बैठ जाते। सो दिस इज़ द वेरी बैड थिंग। एंड आफ्टर ईच मील आई ऑलवेज सजेस्ट टू सप्रेस योर ऑल द हार्मोन और बैलेंस आउट और ऑल द हार्मोन्स। थोड़े देर बाद 10-15 मिनट मीडियम स्पेस पे जहाँ पे भी हो, रूम में हो, अपने घर पे हो, अपने ऑफिस कैबिन में हो, फ़ोन में बात कर रहे हो, थोड़ा चलो, ब्रिस्क वॉक, या नॉट ब्रिस्क वॉक, नॉर्मल वॉक, मीडियम स्पेस पे थोड़ा 100 स्टेप 200 स्टेप्स चलो बीच पे। सो ब्रेक दिस पैटर्न। तो ये अगर हम लोग काफ़ी बार करेंगे ना, तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी काफ़ी सॉल्व होने लग जाएगा हम लोग का, और ये सब चीज़ें भी। सीड्स वाटर आप कैरी करो आपके साथ, अजवाइन, सौंफ, ये सब चीज़ें आप, माउथ फ्रेशनर आपके साथ रखो। सो दिस आर द वेरी हेल्पफुल, ये ऐसे आप कर सकते हो। ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस मैम। एक तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि छोटी चीज़ जो कैरी कर सकते हैं साथ में। Exactly. और एक जो आपने बताया कि स्टैंडिंग डेस्क का यूज़ करें ताकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से थोड़ा हट के Exactly, हाँ. मैम आज इसी तरह अपने जो पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक इनिशिएटिव चालू करें, न्यूट्रिशन इन डब्बा, राइट, न्यूट्रिशन इन ए डब्बा। ऐसा कुछ आप मतलब हमारे ऑडियंस को टिप्स दे जो स्कूल जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, कुछ एक नेसेसरी आइटम जो उनके डिब्बे में होना चाहिए जिससे न्यूट्रिशन बैलेंस रहेगा उनका। सी आजकल स्कूल्स वाले जो होते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट चाइल्ड न्यूट्रिशन। बिल्कुल। सो दे हैव देयर फ्रूट ब्रेक एज वेल, दे हैव देयर लंच ब्रेक एज वेल। सो आई फील दे आर फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन अब उतना ज़्यादा बैक सीट नहीं ले रहा है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एंड प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा बहुत बात भी करना चाहते हैं। बट डेफिनेटली मैं अपने एज वाले के लिए बात करूँगी, स्पेशली फॉर वीमेन, जो as we all know, we are always a caregiver, we always love to take care of others, but sometimes we forget to take care of ourselves. So वो चीज़ ना करें। जैसे मॉर्निंग में मैं काफ़ी बार ये बोलूँगी कि जैसे सुबह 6 o'clock हम लोग जगते हैं, 8 o'clock अपने बच्चे को भेजना होता है, तो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आवर बच्चा's टिफिन्स एंड ऑल, एंड देन स्टार्टेड मेकिंग देम रेडी एंड ऑल। सो उतने बीच में हम लोग अपने लिए कुछ नहीं सोचते, पानी तक हम लोग काफ़ी बार नहीं पीते, तो ये चीज़ ना करें। सो उठो मॉर्निंग में, अगर ज़रूरत पड़े 10 मिनट आराम और पहले उठो, तसल्ली से अपना सुबह
सुबह उठ के एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक या थोड़ा गर्म पानी या थोड़ा घी, जो गुड फैट है, नट्स, ये सब आप अपना लो। थोड़ा टाइम हो तो कुछ वेजिटेबल जूस जैसे आंवला, ग्वारपाटा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एशगॉट जूस, ये सब आप लो। फिर उसके बाद आप अपना बच्चे को सारी चीज़ों में लगो। तो 1-2 घंटा जो है वो आपका वो जूसेस से जितना डिटॉक्सिफाई होना है वो डिटॉक्सिफाई भी हो जाएगा, एंड देन उसके बाद आप अपना रखो। सेम विद दैट बॉयज़ एज वेल, जो ये बहुत ज़्यादा जंक बाहर जाते हैं पार्टीज़ में एंड टूट पड़ते हैं खाने में। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट देम कि जब बच्चे जा रहे कोई पार्टीज़ में उनको घर से कुछ खाना खिला के भेजो, सो दैट उन लोग के लिए ये नेसेसिटी ना हो कि मुझे भूख लगा है तो वहाँ खाना है। दैट हैज़ टू बी देयर चॉइस। हाँ ठीक है, देख के अगर उन लोग टेम्प्ट हो रहा है तो अब खाए थोड़ा बहुत, बट अगर भूखा नहीं होगा इंसान तो वो ओवर इट नहीं करेंगे। सो सपोज अगर उसको भूख है तो वो 2 पकौड़े शायद खा लेगा, उसको मतलब अगर भूख नहीं है तो शायद 2 पकौड़े खाएगा, जस्ट टू क्रेविंग्स, जस्ट टू सेटिस्फाई हिज और हर क्रेविंग। एग्जैक्टली। बट अगर भूखा गए तो वो बंदा सब खाएगा, नूडल्स लेगा, फ्रेंच फ्राइज लेगा, पकौड़े लेंगे। सो ये सारी चीज़ें एक बार इस एज के बच्चे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इस एज में ओबेसिटी काफ़ी, चाइल्ड ओबेसिटी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। सो जैसे ओबेसिटी इंक्रीज होगा, डायबिटीज़ भी इंक्रीज हो रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गए। तो ये चीज़ों को ध्यान दें। एंड देन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उन लोग अगर घर पे नहीं आ पा रहे लंच लेने के लिए, तो उन लोग के जो डब्बा जा रहे हैं सैलड ज़रूर उन पे डालें। तो उन लोग को बहुत कोई बोलते हैं कि वेजिटेबल्स को पहले इतने देर से कट नहीं करना चाहिए, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि एक खीरा ही लेके जाओ, सिर्फ छोटा सा एक खीरा लेके जाओ। उसको अगर आप पील ऑफ कर सकते हो तो वहाँ पे पील ऑफ करो। अगर ऑप्शन नहीं है तो टेक सम मिंट लीव्स और अच्छे से कुछ चटनी टाइप्स का बना के लेके जाओ, सो दैट खाने के पहले या फिर खाने के 15 मिनट पहले चिया सीड्स एंड लेमन वाटर, वो आप अपने ना केवेंटर वाले जो कॉफ़ी बॉटल्स होते हैं ना कांच के, उस पर लेके जाओ अपना। थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा चिया सीड्स, थोड़ा 2-3 पत्ता तुलसी का, मिंट का, एंड थोड़ा सा लेमन। ये आपका लेमनेड हो गया। ये आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट भी करेगा, इलेक्ट्रोलाइट भी देगा। खाने का 10-15 मिनट्स पहले ये आप ले लो, एंड देन स्टार्ट विथ योर लंच। एंड घर का खाना लेके जाओ। स्टार्ट यूजिंग मिलेट्स। गेहूँ को थोड़ा कम प्रायोरिटी दो, बिकॉज मिलेट्स हम लोग का इंडिया का क्रॉप है, वो ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल है, एंड वैरायटी ऑफ मिलेट्स आर अवेलेबल हियर। सो रागी, ज्वार, बाजरा, जौ, ये सब में फोकस करो। दैट्स ऑल। ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ अपना, एक प्रोटीन के हिसाब से दाल और ये सब चीज़ें रखो अपने इसमें। इफ़ यू आर वेजिटेरियन एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, ऑब्वियसली यस, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन, एग, चिकन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव, you have that, but has to be like some carbohydrate, some protein and some fiber in your dabba. So pack in that way. और अगर आप घर से फ्रूट्स नहीं खा सकते तो एप्पल एंड बनाना इज़ वेरी इजीली अवेलेबल एंड वेरी इजी टू ईट ऑल्सो। सो कभी भी बैठ के आप वो खा सकते हो, तो कैरी ऑल्सो, वो भी आप अपने डब्बा के साथ ले जाओ एक। सो दिस आर द स्मॉल टिप्स आई वांट टू शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट मैम। तो वी कैन समराइज के फ्रूट, कोई वेजिटेबल और नॉर्मल घर का बना हुआ जो खाना है, जो बेसिक न्यूट्रिशन देता है, ये डब्बा दैट कैन बी ए परफेक्ट डब्बा। न्यूट्रिशन इन डब्बा जो हम इनिशिएटिव कह रहे हैं, इसके लिए परफेक्ट। वी डोंट नीड एनी सप्लीमेंट्स या बाहर से कोई चीज़ उसके अंदर। नो सप्लीमेंट्स इज रिक्वायर्ड। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक ए केस स्टडी। XYZ कोई भी बंदा है, उसको लगा कि उस डाइट या न्यूट्रिशन में कोई इशू आ रहा है, उसने फटाफट गूगल किया, गूगल ने उसको कुछ सजेस्ट कर दिया, मे बी एक कीटो डाइट या एक कोई भी डाइट चार्ट उसको सजेस्ट कर दिया, उसने बिना कंसल्ट किए कुछ भी कि वो डाइट चाहे इंटरमिटेंट हो या कुछ, उसने चालू कर दिया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स बताओ, मैं जानता हूँ इसके प्रोज नहीं होंगे, इसके कॉन्स ही होंगे, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी अ इंटरनेट ज़ॉम्बी, क्योंकि इंटरनेट के पास आंसर्स तो बहुत होता है, बट इंटरनेट इज़ नॉट मेड पर्सनली फॉर यू। वो टेलर्ड या कस्टमाइज नहीं होता है, बिकॉज वो आपके केस स्टडीज़ नहीं कर पाते। इंटरनेट इज़ फॉर XYZ एवरी पर्सन, बट पर्टिकुलरली इज़ नॉट फॉर यू। सपोज़ क्या हुआ, किसी आपने अपना
नॉर्मल बॉडी रूटीन चेकअप करवाया, CBC ऑन जितना जो अपने साल में 6 महीने में एक बार होता है वो करवाए। सो आपका आया प्री डायबिटिक और कोलेस्ट्रॉल आपका आया हाई। तो आप बॉर्डर लाइन, नॉट हाई, बॉर्डर लाइन में आया कि आप उसको खाने पीने से कम कर सकते हो अगर आप उसको कर सको। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट इंटरनेट से निकाला अपना डाइट, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ बैड कोलेस्ट्रॉल ये होता है और हम लोग उसको गुड फैट देना स्टार्ट कर देते हैं, प्री डायबिटिक है तो हम लोग करेला जामुन जितने भी है ये सब जो इंटरनेट में आया सब करना ये स्टार्ट कर दिए। अब क्या हुआ, 4, 5, 6 महीने बाद वापस उन्होंने जब करवाया तब तक ये करते गया, ये जब वो प्रॉपर डायबिटिक नहीं हो गए और जब तक वो कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ नहीं गया प्रॉपरली, कम तो हुआ नहीं बल्कि बढ़ गया, कहीं ना कहीं लूप होल था। तो वो क्या कि आप डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर नाउ इट्स आस्किंग फॉर द क्योर, दे विल गिव सम मेडिसिन कि आप अब वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आप लाइफ टाइम आपको वो दवाई लेना पड़ेगा। यही चीज़ अगर आप उस टाइम में नहीं करके अगर कोई डाइटिशियन या फिर कोई भी प्रोफेशनल के पास आते तो ही और शी विल डू योर केस स्टडी, आपको क्यों प्री डायबिटीज़ आपको हुआ, आपको कोलेस्ट्रॉल क्यों आया, उसका रूट कॉज ढूंढता। सपोज आपको ये आया, सो दिस डायबिटीज़ इज़ अ लिवर डिजीज़, आपका रूट कॉज उस पर काम होता है, ना कि सिर्फ डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल में। अपना लिवर में जब फैट परसेंटेज 5% से ज़्यादा हो जाता है तो तब अपने लिवर क्या करते हैं कि लिवर में इंसुलिन जाना होता है, तो एक ऊपर में एक इफ़ यू आप एक फैट का लेयर बन गया। सो पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है बट इंसुलिन लिवर के अंदर जा नहीं पा रहा है, सो आपकी बॉडी में वो जमते जाएगा इंसुलिन एंड यू कम लाइक ऑटोमेटिकली वो डायबिटीज़ आपका होते जाएगा। सेम विद द कोलेस्ट्रॉल थिंग, फैट परसेंटेज ज़्यादा हो गया, लिवर स्टोर नहीं कर पाया, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ गया फैट परसेंटेज एंड देन वो आपका ट्रैवल करके आर्टरीज पे जमा होते जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा देगा। सो द रूट कॉज इज, हम लोग के पास बहुत कोई जानते ये नहीं है कि डायबिटीज़ एंड दिस आर ऑल द थिंग्स, कोलेस्ट्रॉल दिस आर द लिवर डिजीज़। तो अगर आप जब आपको ये आया तब अगर आप कोई डाइटिशियन के पास जाते तो ही और शी विल फोकस ऑन योर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन। अगर वो प्रॉपरली हो जाता, बी इट नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक फैटी लिवर वॉट एवर इट इज़, वो होता तो आप को आज डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन नहीं लेना पड़ता और लाइफ टाइम एक कोई गार्ड, एक सपोर्ट नहीं चाहिए होता। सो दिस इज़ द फैक्ट आई ऑलवेज वांटेड टू से कि आप पहले प्रिवेंशन का सोचो, बाद में क्योर का सोचना। ये नहीं कि मैंने इंटरनेट से पढ़ के देख लिया हो गया। बार बार मैं यही बोलूँगी, इंटरनेट के पास कोई टेलर्ड, कोई कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देते हैं, वो केस स्टडीज़ नहीं करते। अगर आपकी केस स्टडीज़ प्रॉपरली हुआ होता तो आपको पता चलता आपको डायबिटीज़ क्यों आया, कहाँ से आया, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, आपका वो कैसे कनेक्शन लिवर से है और आप उसको फूड के साथ एज अ मेडिसिन कैसे यूज़ करके उसको रिवर्स कर पाओ। So this is the very important point. I would always suggest seek professional help, be it doctor, be it dietitian। अपने घर में बैठ के वो ना करें, बल्कि जाके लोगों से बात करें, इन लोग से जो प्रोफेशनल है और उसका सोल्यूशन लेके आए। So मैम, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द सम कॉमन चैलेंजेस जो हेल्थियर डाइट की तरफ जाना चाह रहा है, वो स्टार्ट में क्या कॉमन चैलेंज फेस होता है या कैसे कंसिस्टेंट रह सकता है, डिसिप्लिन रह सकता है, उसके बारे में? One and only thing is, first and foremost thing is social gatherings। हम लोग का सोशल गैदरिंग्स काफ़ी हो जाते हैं, सोशली हम लोग उसको विड्रॉ नहीं कर सकते अगर इफ़ यू आर इन अ डाइट एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम वेडिंग और दिस काइंड ऑफ थिंग्स। समटाइम्स आपके पास बहुत कम ऑप्शंस होता है कि आप अपने आप को पूरा विड्रॉल में लेके चले जाओ। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपकी बॉडी ऐसी बननी चाहिए जो आप लोहा भी चबाओ तो डाइजेस्ट हो जाए। सो दैट इज़ अ गुड कंडीशन बॉडी। ये नहीं कि आज मुझे ब्लोटिंग हो रहा है तो मैं गेहूँ छोड़ दी, दूध छोड़ दी, ये सब चीज़ें अनटिल अनलेस यू डोंट हैव एनी कंडीशन लाइक गेहूं में आपको ग्लूटेन एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, दूध नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, वो सब के लिए अलग बात है। बट यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, सो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको बॉडी को वो चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। अनटिल एंड अनलेस आपको नहीं है तो आपको बॉडी को वैसे धीरे धीरे बनाना चाहिए ताकि वो वापस ससेप्टेबल हो जाए वो जो चीज़ें से आपका एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स इन GERD बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें आप सल्यूट करो। एंड द सोशल गैदरिंग्स के लिए मैं एक रूल्स बताती हूँ हमेशा, दैट इज़ 4-3-2-1 रूल्स। मैं इसका रील्स भी काफ़ी बनाई हुई हूँ। 4-3-2-1 रूल्स में मैं ये बोलती हूँ, 4 टीस्पून ऑफ योर एनी डिश और डेजर्ट टू जस्ट गेट rid of that your cravings
एंड इट इज़ सफिशिएंट। आप अगर अपनी कोई आइसक्रीम है, केक है, and कोई भी बेकरी आइटम है, 4 टीस्पून आप उसको लो, शेयर करो बाकी के साथ, आपका एक बार का क्रेविंग्स ख़त्म हो ठीक गया, है। इट्स डन। Same with your 4, 3, 2, 1. Now I'm coming on the 3 hours before last meal has to be like 3 hours before स्लिप। your bedtime. ओके। 3 घंटे पहले आप अपना खाना ख़त्म कर लो। Now for 1 is 2 things on your plate, प्रोटीन एंड फाइबर। जब आप बाहर जा रहे हो सोशल गैदरिंग्स पे, ये 4 पॉइंट बहुत ध्यान से रखना। एंड दिस इज़ 2 प्रोटीन एंड फाइबर, सम सैलड, सम पनीर काइंड ऑफ थिंग्स, और कर्ड। या का दैट इज़ अ वेरी गुड ऑफ प्रीबायोटिक्स। अगर है तो रायता काइंड ऑफ थिंग्स, Yes. ये सब आप अपने डाइट में थोड़ा माइंडफुली ये सब चीज़ ऐड करो। एंड द 1 is 1 meal as per your choice, can be like जंक फूड और योर फेवरेट, लाइक कुछ भी हो सकता है, बर्गर, पिज़्ज़ा, दैट हैज़ टू बी वीक में एक बार। सो दैट इज़ 4, 3, 2, 1 रूल्स, मैं उसको ये बोलती हूँ। इसको आपको फॉलो करना चाहिए तो आपकी लाइफ ठीक है, शॉर्ट है, आप बैलेंस में वे में चल रहे हो, आप सब कुछ खा रहे हो, बट स्टिल यू आर फॉलोइंग अ रूटीन। सो दैट्स द थिंग। ओके मैम, सो मूविंग अहेड, Yes. आज मेरे साथ एक और गेस्ट है, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती है। ओके उसके भी कुछ फूड रिलेटेड क्वेरीज है, कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेरीज है, जी, तो शी विल टेक माय प्लेस, Sure. सो इफ यू अलाउ। या प्लीज़। हेलो मैम, आई एम वेरोनिका शर्मा एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय 10th स्टडीज़ एंड अगले साल मेरे बोर्ड्स हैं। सो स्ट्रेस हो रहा है उसका, तो डाइट और न्यूट्रिशन से मैं कैसे स्ट्रेस को ओवरकम कर सकती हूँ? अच्छा, ओके, तो स्ट्रेस आपको क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज जानना पहले ज़रूरी है। स्लीप साइकिल आपका सही नहीं होगा, डेफिनेटली इसके लिए स्लीप साइकिल आपका सही है। हाँ, 7 to 8 hours। साउंड स्लीप आपको आता है? सी फाइन, आपको ये समझना ज़रूरी है, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप 7-8 घंटा जितने भी टाइम सो रहे हो, हैज़ टू बी वेरी गुड इनफ ऑफ स्लीप। बिकॉज क्या होता है स्लीप में हम लोग का, जब हम लोग सोते हैं, हम लोग की बॉडी एक रिपेयर मोड में जाते हैं। जितने भी रेस्टिंग पीरियड में हम लोग जाते हैं, हम लोग ऑर्गन्स भी रेस्ट करते हैं, हम लोग बॉडी रिपेयरिंग मोड में जाते हैं। स्लीप साइकिल में होता है कि अगर हम लोग जगे हैं बहुत टाइम तक, सो अपना क्या होता है, जो घिरलिंग, इट्स अ हार्मोन, वो हम लोग का हंगर हार्मोन होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। सटाइटी हार्मोन जो हम लोग को फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, लेप्टिन, वो कम हो जाता है। तो आप अगर जगे हो काफ़ी टाइम तक, रात भर पढ़ रहे हो, तो ये दोनों हार्मोन आपका बैलेंस आउट नहीं रहेगा, तो रात को आपको भूख लगेगा, राइट, और आप मतलब स्ट्रेस बढ़ेगा, भूख लगेगा, और आप खाना शुरू करोगे जो ज़रूरी नहीं है आपको खाना, फिर भी आप वो एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करोगे। नाउ स्लीप इज़ रिलेटेड टू एग्जैक्टली स्ट्रेस एज वेल, बिकॉज स्लीप अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हार्मोनल हेल्थ, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत ख़राब हो जाता है। लेप्टिन एंड घिरलिन के बारे में तो मैंने आपको बताया। जो स्ट्रेस हार्मोन होता है दैट इज़ कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल का ना एक क्लॉक होता है, वो क्लॉक ये होता है अपने बॉडी में, मॉर्निंग के टाइम में कॉर्टिसोल इज़ वेरी हाई एंड थ्रू आउट द डे ये धीरे धीरे डिक्रीज करता है, एंड द नाइट इट इज़ इन इट्स लोएस्ट पॉइंट। अब अगर हम लोग जगे हैं, इफ़ यू आर स्टडिंग समथिंग और डूइंग समथिंग, यू कंटिन्यूसली प्रेशराइज योर ब्रेन टू प्रोड्यूस मोर कॉर्टिसोल, सो उससे आपका स्ट्रेस बिल्डअप ज़्यादा होते जाएगा, ठीक है। सो स्ट्रेस जब बिल्डअप होता है तो हम लोग बहुत तरीके से उसको एक्शन करते, इमोशनल ईटिंग उस टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई तो ऐसे भी बोलते हैं जगना है हम लोग को, तो हम लोग कॉफ़ी की इंटेक बढ़ा देते हैं, चाय की इंटेक बढ़ा देते हैं। सो दिस आर द वेरी रॉन्ग। तो बिंज ईटिंग उसलिए आता है, इमोशनल ईटिंग भी उसमें आता है। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 वे सोल्यूशन इज़ अपना नींद पूरा करो। अपना तुम्हारे एज में 8 से 9 घंटे की नींद प्रॉपर चाहिए। तुम अगर नींद एक प्रॉपर लेके पूरा फ्रेशन अप होके उठ रहे हो तो तुम अपना स्ट्रेस भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अगर स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा आपका, तो आपका हार्मोनल हेल्थ भी ठीक रहेगा और आपका एनर्जी भी बिल्डअप रहेगा, आपका मूड भी ठीक रहेगा और इमोशनल ईटिंग भी नहीं होगा आपका वहाँ पे कि आप जगे हुए हो, पढ़ रहे हो तो कुछ मंचिंग करते गए, आज मेरा मार्क्स कम आ गया, या फिर सपोज़ आपने बहुत अच्छा मार्क्स लेके आया, आपने पापा को बोला कि पापा आज मुझे पार्टी दो और फूड को एज अ ट्रीट आप यूज़ कर लिए। दिस आर ऑल आर थिंग कि यार मैं अपने आप को तो इस तरीके से ट्रीट दूंगी। सो ये चीज़ को थोड़ा कट डाउन उसमें करना ज़रूरी है। स्लीप इज़ द मेन थिंग, ठीक है। जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को चॉकलेट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके ना
chocolate in the sense sweet cravings or only chocolate? Only chocolate. Maybe you are very fond of chocolate. Sweet cravings, this is a sweet craving things. Do you have any hormonal health? कभी आपने चेक किया PCOD, PCOS, कभी आपका ये सब कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? Every cycle is normal आपका. So देखो, हो सकता है आपको कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे मैग्नीशियम एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस आर वेरी कॉमन. क्रेविंग हो रहे तो आप उसको जस्ट क्रेविंग्स को डाउन करने के लिए 1 piece of chocolate is good, but not a whole slab of chocolate. डार्क चॉकलेट इज़ गुड. तो सपोज यू आर, किसी का स्वीट टूथ होता है राइट, और किसी का स्पाइसी टूथ होता है. तुम्हारा स्वीट टूथ है, यू एक्सेप्ट दैट थिंग. ये आप अब वो स्वीट टूथ में वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स यू लाइक, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. इट इज़ नॉट लाइक एनी डिजीज़ कि आपको सिर्फ चॉकलेट क्रेविंग हो रहा है. दैट इज़, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, इसीलिए आपको क्रेविंग हो. इसको इतना मत सोचो कि मुझे होता है, बट इसको कैसे माइंडफुली आप ट्रीट कर सकते हो उस पर फोकस करो. अगर आपको क्रेविंग हो रहा है तो आप ज़रूर खाओ, लेकिन 1 piece ऑफ chocolates, 1 piece of dark chocolate, this kind of things, not like that कि इतना बड़ा स्लैब मैंने खा लिया, वो नहीं करो. So उसको mindfully treat करो, right? Thank you मैम, this is very informative. Thank you so much. मैम कंटिन्यू करते हैं. आपने अभी जैसा बताया न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है अपनी रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक वगैरह के लिए, फिटनेस के लिए. स्किन के बारे में अपन बात करेंगे कि स्किन को लेके भी लोग काफ़ी कंसर्न है, Right. ठीक है, स्पेशली वुमेन. तो स्किन और डाइट न्यूट्रिशन का क्या रोल रहता है, Right. और हाउ कैन वी इनहेंस, या कुछ क्विक टिप्स? छोटा सा चीज़ बताऊंगी स्किन के लिए जो इम्पोर्टेंट है. विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. इन चारों चीज़ों में है तो बहुत वास्ट टॉपिक ये. इसमें हार्मोनल हेल्थ भी आ जाता है. स्किन ख़राब होने के रीजंस में PCOD, PCOS एंड कॉर्टिसोल लेवल्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. मैं इतना अभी आपको डिटेल्स में नहीं बता के जस्ट 4 ऊपर से बता रही हूँ. दिस आर द विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3 एंड जिंक. ओके. ये एज अ सप्लीमेंट्स लो आप, और आप अपने डाइट में इसको फॉलो करो. जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपका सी फूड से, फैटी फिश से काफ़ी मिलता है. फिश ऑयल से जो आता है. एग्जैक्टली, फिश ऑयल से आता है. अगर आप डाइट इससे ओरिजिनल ले रहे हो तो जस्ट गुड, और यू कैन टेक ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स. जिंक इज़ ऑल्सो लाइक दैट. सेलेनियम रिच जो भी फ्रूट्स होता है आपका, बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, ये सब आप यूज़ करो, और एल्स टेक सप्लीमेंट्स. सेम विद द विटामिन ई एंड विटामिन सी विद द साइट्रस फूड्स. जितना भी आप उतना अमाउंट पे तो देखो साइट्रस फूड से नहीं आता है. एम्प्टी स्टमक्स में अगर आप ले रहे हो एसिडिक चीज़ें, वो बॉडी में जाके कहीं ना कहीं एल्कलीन ही हो जाता है. एंड इफ़ यू हैव नो अदर लाइक GERD और एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ लोगों की सुबह उठ के नॉर्मली वो जो नींबू निचोड़ के हम लोग ले लेते हैं ना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग. ओके. ये पॉइंट मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, दैट इज़ वेरी रॉन्ग. वो नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको कोई स्पेसिफिकली एसिड और ब्लोटिंग रिलेटेड इश्यूज़ ये सब नहीं है. एप्पल साइडर विनेगर एंड सिट्रिक एसिड जो भी ये सब होता है, ये बॉडी में जाके अल्कलीन बनता है. एंड दिस आर द ट्रीटमेंट फॉर दोज हु इज सफरिंग फ्रॉम GERD, एसिड रिफ्लक्स, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और गट हेल्थ का स्किन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए. आपका जो क्लियरेंस है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर और गट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो स्किन के लिए साइट्रस फूड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन ई, जैसे लीफी वेजिटेबल्स और यू नो टोकोफेरॉल्स काइंड ऑफ थिंग्स जो भी होता है वो आप लो. सप्लीमेंट्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो. विटामिन्स आर दिस मिनरल्स एंड विटामिन्स जो भी सप्लीमेंट्स होता है, ये बॉडी में जाके कहीं ना कहीं अच्छा करता है, ये ख़राब नहीं करता है. सो यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस स्मॉल अमाउंट. ये आप कर सकते हो एज अ अंडर गाइडेंस. आपके डॉक्टर या डाइटिशियन जैसे आपको सजेस्ट कर रहा है वो आप ले सकते हो. गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में हम लोग फ्रेशन अप हो गए तो वी थॉट कि हम लोग क्लियर अप हो गए, हम लोग का लिवर डिटॉक्स हो गया. बट समटाइम्स क्या होता है ना, कोलोन और इंटेस्टाइन में मैग्नेट की तरह हम लोग की खाना चिपक के रह जाता है एंड वो क्लियर नहीं होता है. तो उसके लिए एक मैजिकल ड्रिंक है ऐश गॉड. जो समर में बहुत मिलता है. ऐश गॉड के जूस
it's kind of magnet for our body, for our colon and for our intestine. आप 3 महीना ये एशगॉट के जूस सुबह सुबह खाली पेट पे पी के देखिए एंड उसके बाद 1 घंटा कुछ भी खाना पीना मत कीजिए. यू विल फील द डिफरेंस आफ्टर, मतलब सम डेज के बाद से यू कैन फील द डिफरेंस एंड 3 मंथ्स के बाद आपको उसका प्रॉपर डिफरेंस दिखेगा. आपकी आउटर हेल्थ तभी अच्छा होगा जब आपकी इनर हेल्थ अच्छा होगा, जब आपका हार्मोन फिक्स होगा, आपका गट हेल्थ अच्छा होगा, आपकी विटामिन्स, आपका मैक्रो माइक्रो सब बराबर है, तभी आपका बाहर आएगा. आपका स्लीप साइकिल सही है तभी आपका आउटर हेल्थ वो आएगा. सो इट्स ऑल अबाउट इनर हेल्थ. तो एशगॉट जूस आपके इनर हेल्थ को फिक्स करते हैं. इंटेस्टाइन और कोलोन के लिए इट्स अ मैग्नेट. तो जो होता क्या है कि मतलब वो चुंबक की तरह उसको खींच के निकालते हैं सारे गंदगी को. एंड इसमें वेट लॉस भी होता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है एंड स्किन हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है. आंवला इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन, हेयर लॉस एंड यू नो also collagen is very good for our skin. Collagen supplements it's also good. It is good for women especially. Collagen जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, इसको आप incorporate कर सकते हो. एंड ऑल्सो आई थिंक कि कुछ आउटर जो मेडिकेटेड चीज़ें होती है वो सब आप कंसिडर करो रादर देन कॉस्मेटिक्स चीज़ें जो न्यूट्रिशन के बाहर है, डॉक्टर्स के अंडर में रहो, वो ज़्यादा बेटर रहता है. मैम अपन ने बात करी सप्लीमेंट्स, जो अभी अपन बात कर रहे थे, कुछ ऐसे कॉमन सप्लीमेंट्स बताएं. और क्या हर कोई ले सकता है या स्पेसिफिकली किसी को लेना चाहिए या कंसल्ट करके ही लेना चाहिए? डेफिनेटली कंसल्ट करके लेना चाहिए. बट अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं बहुत ज़्यादा एंटी हूँ सप्लीमेंट्स की. मैं बहुत जल्दी सप्लीमेंट्स पे बिलीव नहीं करती हूँ. अगर मेरे सामने कोई ले रहा है तो मैं उसको मना भी कर देती हूँ. अनटिल अनलेस यू आर नॉट एन एथलीट, बॉडी बिल्डर्स, ये सब प्रोफेशन में नहीं हो, नॉर्मल लाइफस्टाइल में जी रहे हो और आपको सिर्फ फिटनेस चाहिए आपकी वेलबींग के लिए, तो सप्लीमेंट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड. एज आई सेड अर्लियर, सप्लीमेंट्स ओनली विटामिन्स एंड मिनरल्स आर गुड. लाइक इफ़ यू आर टेकिंग ओमेगा 3, लाइक नो, अब हम लोग वेजिटेरियन है, वी कांट इनकॉर्पोरेट फिश एंड एग इन आवर डाइट. तो हम लोग कभी भी करवा ले तो विटामिन डी, कैल्शियम तो कम आना ही है और साथ में हम लोग का फैटी जो एसिड्स होता है वो भी नहीं बन पाता है. तो अगर हम लोग अलग से ये ओमेगा 3 इनकॉर्पोरेट करता है, ये इस पर कुछ ख़राब नहीं है. ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ एज वेल. तो आपका स्किन भी अच्छा होगा, आपका हार्ट हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा. ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड. विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, दिस काइंड ऑफ मल्टी What about विटामिन. protein supplements? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट ऑल्सो. ये सप्लीमेंट्स आर गुड. नाउ प्रोटीन हम लोग का काफ़ी जो अगेन केस इन द केस ऑफ वेजिटेरियन थोड़ा हार्डशिप्स रहता है बिल्कुल प्रोटीन रहता है. सप्लीमेंट्स पूरा करने में. अगर आप बहुत अच्छे से किसी डाइटिशियन के अंडर में हों और आप पूरा प्रॉपर बैलेंस आउट कर रहे हो, आपकी बॉडी एज, आपकी हाइट, आपके सब कुछ चेक करने के बाद, आपके BMI चेक करने के बाद आपका पूरा टोटल डे का जो मील प्लान है, जितने कैलोरी होनी चाहिए एंड सपोज 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए, वो आपके खाने से आ रहा है, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है. और सपोज़ आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 20 ग्राम्स करके 4 मील बनाऊँ, उसमें अपना प्रोटीन भी रखूँ, कार्बोहाइड्रेट रखूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, प्रोटीन पाउडर ले सकते हो. आजकल प्लांट बेस्ड प्रोटीन आर वेरी मच इन. और जो वे प्रोटीन होता है उसमें भी 1 स्कूप में 20 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है. पी प्रोटीन में भी जो होता है उसमें भी उतना ही मिलता है. बट इसमें अलग से आपका कोई और चीज़ ऐड नहीं रहता, लाइक BCCA और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, ब्रांचेस ऑफ क्रिएटिन वगैरह. हाँ, ये सब चीज़ें नहीं ऐड ऑन रहता है, वो सब का ज़रूरत भी नहीं रहता है. हम अपने को उतना तो कुछ देयर इज़ नो नीड कि अपने जा रहे हैं और अपने जाके 100 kgs के 90 kgs के डेडलिफ्ट मार रहे हैं, डंबल उठा रहे हैं. नॉर्मल जितना अपने को एक फिट रहने के लिए ज़रूरत है उतना ही करो. तो उसमें प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हो. कोई मेडिकेटेड प्रोटीन पाउडर इज़ ऑल्सो गुड. बट डेफिनेटली जो ये सब चीज़ अलग से एड ऑन होके आता है, क्रेटिनिन एंड दिस BCCA एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, अलग से भी जिम ट्रेनर्स एंड ऑल सजेस्ट कि आप अलग से भी BCCA एंड ये प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट. सो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. प्री वर्कआउट अगर लेना है तो मैं उसको बोलती हूँ कि भाई तुम कॉफ़ी ले लो, कॉफ़ी में हल्का सा पिंक सॉल्ट डाल लो, दैट इज़ ओके. चिया सीड्स और कोकोनट वाटर ले लो, दैट इज़ ऑल्सो गुड इलेक्ट्रोलाइट. और प्री वर्कआउट में होता ही क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ये कॉफ़ी, दिस आर द थिंग्स. बस अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा के देते हैं. सो ये सब चीज़ें लो अपने जो इंडियन किचन में है. पोस्ट वर्कआउट पे आप अपना पी प्रोटीन ऐड कर सकते हो, जैसे प्लांट प्रोटीन है, ये आप ऐड कर सकते हो. दिस इज़ वेरी गुड थिंग. एंड
पोस्ट वर्कआउट में इफ़ यू आर वेजिटेरियन तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। बट आप अगर वेजिटेरियन हो तो ट्राई टू ऐड सम काइंड ऑफ राजमा, छोला, लेंटलीज, बहुत सारे की लेग्यूम्स जो आता है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एवोकाडो, fibers good, this kind of things I would suggest, flax seeds, sesame seeds, this kind of seeds add on करो आप अपने उसमें डाइट पे। वेरी इंफॉर्मेशनल मैम, थैंक यू। सो कंटिन्यूइंग, जब हमने ये सेशन प्लान किया था तो आई गॉट ए लॉट ऑफ क्वेरीज कि जैसे डायबिटिक के लिए बहुत बार डिस्कस होता है, बहुत मिलता है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो आजकल डायबिटीज से ज़्यादा सुनने में आ रहा है थायराइड का जो इशू हो रहा है, हाइपर थायराइडिज्म। एग्जैक्टली। तो हाइपर थायराइडिज्म जिनको है, स्पेशली वुमेन में बहुत पाया जा रहा है, तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल डाइट होनी चाहिए या कुछ टिप्स उनके लिए? सी फाइन, first we have to understand thyroid is a autoimmune disease, right? And hyperthyroid means जब आपकी थायराइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गया। सो इसके लिए स्पेशल डाइट तो मैं नहीं बोलूँगी, बट टोटल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपका मेटाबॉलिज्म को ये वीक करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक को आपका ये अटैक करता है, तो आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, आपका वेट गेन या वेट लॉस इसी में डिपेंड करता है। तो एक दो छोटे छोटे सुपर फूड्स यू कैन से, जैसे ब्राज़िलियन नट्स जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, धनिया की पाउडर इनके लिए बहुत अच्छा होता है। मोरिंगा? मोरिंगा इज़ गुड फॉर एनीबडी, इट इज़ वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट। और मोरिंगा मॉर्निंग में लो, चाय की तरह उसको मोरिंगा टी या फिर सूप पे डाल के लो। और अगर आपके पास जो ड्रम स्टिक जो बाकी सारे जगह तो काफ़ी मिलते हैं, सेलेरी स्टिक्स एक से, हाँ, तो उसका सांबर बनाओ या उसका सब्जी बनाओ। और अगर नहीं होता है तो ड्राइड मोरिंगा लीव्स का वो पाउडर मिलता है, सजने के पत्ते शायद उसको बोलते हैं, हाँ, तो वो आप चाय की तरह लो, गर्म पानी में सिप सिप करके पियो। मोरिंगा इज़ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, वेरी गुड फॉर स्किन एज वेल, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं करता है, वेरी गुड फॉर एंटी कार्सिनोजेनिक, तो कैंसर सेल्स प्रिवेंट करता है ये, सुपर फूड है। या मोरिंगा इज़ वेरी गुड थिंग। और थायराइड के लिए धनिया, नाइजिला सीड्स और एंड देन दिस नट्स, आयोडीन रिच फूड, सेलेनियम रिच फूड, जिंक रिच फूड, ये सब चीज़ें हम लोग डालते हैं ज़रूर। सोया प्रोडक्ट्स, एक बार सोया प्रोडक्ट्स हम लोग बोलते हैं एक बार बंद करो, जो थोड़ा सा ग्लूटेन होता है जिसमें वो भी बंद करवा देते हैं, काफ़ी सोयाबीन्स, ये सब चीज़ें, सोया मिल्क, ये सब बंद करवाते हैं। बट दिस ऑल अ थेरेप्यूटिक थिंग है ना, सबके लिए नहीं है। तो आपका केस स्टडीज़ कैसे है वो देख के हम लोग उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। सिंस यू हैव अ कंडीशन लाइक यू आर हैविंग हाइपरथायरॉयड, सो आपकी डाइट भी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होगा, थेरेप्यूटिक होगा, फूड रिस्ट्रिक्शन होगा, कुछ फूड एलिमिनेट भी करना पड़ेगा और कुछ फूड उसके हिसाब से एड ऑन भी करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कंसिडर फूड एज मेडिसिन हियर। मैम, द सेशन इज गोइंग वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। आई एम लिटिल, मतलब मेरा खुद का इंटरेस्ट बन रहा है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो हमने प्री डिसाइडेड सेट ऑफ क्वेश्चंस थे उससे आगे काफ़ी आगे जाने लग गया। मतलब ये मैंने आपको बोला ना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा साइंस रहता है, मतलब ये प्रिवेंशन है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिवेंट कर लेंगे ना तो आई एम श्योर कि डॉक्टर्स की ना थोड़ी सी सांस लेने की टाइम मिलेगी उन लोग को, जो हम लोग एकदम से रूट कॉज पे काम हो जाएगा। एग्जैक्टली, थोड़ा सा उन लोग के लिए हम लोग सोचेंगे कि अब भाई उन लोग को रात दिन काम करना पड़ता है, अपने फैमिली, अपने कुछ त्यौहार सब वो लोग छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ हम लोग थोड़ा हटा सकते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है। इतने बड़े बड़े बिल्स जो आप डॉक्टर्स को दे रहे हो, तो अपने घर में जो अवेलेबल है उसी में थोड़ा फोकस कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम, एक सोशल प्रॉब्लम की बात अपन डिस्कस करेंगे, अल्कोहल। राइट, अल्कोहल और उसका इन्फ्लुएंस डाइट पे, न्यूट्रिशन पे, लाइफस्टाइल पे। राइट, सो अकॉर्डिंग टू WHO, no amount of alcohol is susceptible for our body. Okay. मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं कि कितना अमाउंट में मैं अल्कोहल ले सकता हूँ। पहले तो मैं उनको ये बोलती हूँ छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते हो तो बी अ सोशल ड्रिंकर। अगर सोशल ड्रिंकर हो, बिकॉज क्या ना, अल्कोहल इज़ अ लिक्विड फैट, 7 ग्राम्स ऑफ फैट होता है। फैट हम लोग का नॉर्मल जो सॉलिड फैट होता है उसमें 9 ग्राम्स होता है, अल्कोहल में 7 ग्राम्स ऑफ फैट है, तो इट्स अ लिक्विड फैट। और अल्कोहल इज़ ओनली प्रोडक्ट जो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ स्टमक से एब्जॉर्ब होता है, बाकी सारे खाना इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। सो
नो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये स्टमक से एब्जॉर्ब हुआ एंड देन स्टमक से ये लिवर में गया एंड विथ आ ड्रिंक योर लिवर इज ऑलरेडी अफेक्टेड एंड नाउ डेज फैटी लिवर एल्कोहलिक फैटी लिवर्स आर सो मच common, इन yes. सो कॉमन, इतना ज़्यादा बढ़ गया। और जो ये सारी चीज़ें हैं मैंने आपको पहले भी बताया, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम फैटी लिवर ओनली। ये सारे लिवर डिजीज़ होता है जब हम लोग का लिवर में इंसुलिन प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता है, फैट की लेयर जम जाता है, तब हम लोग का बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन बढ़ जाता है, तब डायबिटीज़ होता है। सेम विद दैट फैट परसेंटेज जब बढ़ जाता है, लिवर स्टोर नहीं कर पाता है, तब वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है एज अ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो अल्कोहल का तो ये प्रॉब्लम है ही। और साथ में बहुत कोई ये बोलता है कि अल्कोहल उतना ज़्यादा खराबी नहीं करेगा, साथ में तुम कुछ खाना ले लो प्रॉपर। सो पहले अल्कोहल लिए, उसके साथ कुछ अच्छा हेवी अमाउंट ऑफ तुमने फैट का कुछ खाना ले लिए, पीनट्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स ले लिए, तो और जले पे नमक छिड़कना, नीम और करेला जैसे होता है ना वैसे वाला चीज़, फैट के ऊपर फैट। मतलब सपोज आपने लिया 40 ग्राम ऑफ अल्कोहल एक दिन में कंज्यूम किए, तो 40 × 7 करो आप, तो उतना तो ऑलरेडी 280 300 ग्राम ऑलरेडी तो कैलोरी आपने कंज्यूम कर ली। फिर ऊपर से और आपने खाना और डाल दिए उसमें, तो उसमें भी और आपका 500-600 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज चला गया। तो एक दिन का तो सपोज आपको 1500-1300 कैलोरी खाना है, वो तो आप उतने में ही कंप्लीट कर दिए। जो पूरे आपके डे का होना चाहिए कैलोरी काउंट, उतना तो आप एक पार्टी में जाके ख़त्म कर दे। तो सो दिस इज़ द थिंग आई वुड ऑलवेज सजेस्ट। और बेटर तो यही होता है, अल्कोहल अगर ले रहे हो सोच समझ के उस पर भी माइंडफुलनेस ले आओ। दो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बट हाँ हम लोग नहीं समझते हैं, सोशल ड्रिंकर हम लोग सब बन जाते हैं। सो इट इज़ बेटर कि हम लोग कैसे ले रहे हैं उसको। डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ मिक्स थिंग्स लाइक बहुत सारे फ्रूट जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड बेवरेज के साथ, सोडा के साथ हम लोग उसको ले रहे हैं। तो ट्राई टू ऐड ऑन ओनली वाटर्स और मे बी द आइस, और लिमिट योर अल्कोहल कंजम्पशन। ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा पी जाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको लो। साथ में माइंडफुल आप अपना थोड़ा प्रोटीन घर से खा के जाओ, खाली पेट मत लो अल्कोहल। प्रोटीन रिच खाना खा के जाओ थोड़ा बहुत, ताकि आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज, मतलब पेट भरा हुआ रहे। प्रोटीन जो ब्रेक डाउन होता है वो होने में टाइम लगता है, डाइजेस्ट होने में, तो वो आप चीज़ लो। एंड वन मोर थिंग इज़ आई वुड सजेस्ट वेजिटेबल जूस। जिस दिन ले रहे हो उस दिन नेक्स्ट मॉर्निंग वेजिटेबल जूस इनकॉर्पोरेट करो। बाकी तो बाद में देखेंगे, पहले उसको डिटॉक्सिफाई तो अच्छे से करो आप। तो ये मोरिंगा, मिंट, आंवला, साइट्रस प्रोडक्ट्स जितना हो सकते हैं डाल के उसको वेजिटेबल जूस बनाओ। 5 चीज़ ये सब ऐड करो और उसको पियो। So these are the small things. Let's do a quick fire round. I'll Sure. throw some questions and you give quick answers. Right. My first question is breakfast really the most important meal of the day? येस डेफिनेटली। आपकी बॉडी काफ़ी टाइम तक रात को आप जब सोते हो फास्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं, तो ऑर्गन्स आपका एकदम से डाउन मोड में चलता है। ब्रेकफास्ट उठने की 2 से 3 घंटे के बीच में होनी चाहिए एंड बहुत होलसम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत वैरायटी ज़रूरत है। छोटे में भी अगर जैसे मैंने आपको बोला था वेजिटेबल स्मूदीज़ और वेजिटेबल जूसेस आर एनफ ऑल्सो। गुड फैट्स, नट्स, ये सब भी, स्प्राउट्स, दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो मोरिंगाज एंड ऑल। ब्रेकफास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वांटिटी डिपेंड्स जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, बट ब्रेकफास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। What's your go-to snack when you're on the go? I would say chia seeds and dal makhana. Are supplements really necessary or can we get everything from the food we eat? Supplements itself is named by supplements. तो वो सप्लीमेंट ही होता है, वो आपको कवर अप करने के लिए होती है, वो नेसेसरी नहीं होती है। अगर आपके फूड से सब कुछ मिल रहा है तो वाई विल टेक सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स तो फूड के साथ ही लेना चाहिए जब आपका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है। What's one food you think everyone should include in their diet? Blueberry, very high antioxidant, very good for cancer patients as well. And amla too. Indian gooseberry is very much rich in vitamin C. So ये 2 फूड तो होना ही चाहिए डाइट में। जब मिल रहा है तब तो लो, जैसे विंटर सीजन्स में ये अवेलेबल होता है, ये लो, तो ये तो लेना ही चाहिए। एंड ऑल्सो रॉ टर्मरिक, ये भी बहुत अच्छा होता है, रॉ टर्मरिक।
Ma'am, this has been such an enlightening conversation. Thank you so And much. it's like a never ending session. इतनी सारी Exactly. बातें हैं करने के लिए. Yes. So before we wrap up, what's one piece of advice you would like to give to our audience? So one piece of advice would be like do your homework first before started taking anything. अपने जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, जो आपके नियर बाय है, उनसे बात करो, अपना ब्लड वर्क करो, केस स्टडीज़ करो, देन स्टार्ट विथ समथिंग एल्स. और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हो, इसको समझो अच्छे से. और अगर ये पॉडकास्ट से कुछ समझ रहे हो तो जो गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट्स होते हैं लाइक माई प्ले, WHO, इन लोग को फॉलो करो. उनमें ज़्यादा गाइडलाइंस होता है रादर देन इंटरनेट से कुछ भी आप उठा के उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो. सो ये 2 चीज़ें करो. और अगर उससे भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तो आई एम हियर, फॉलो माई पेज द डाइट क्रिया, एंड आई एम ऑन 1 कॉल अवे ओनली. Thank you, ma'am. थैंक यू for joining us today, and Thank you thanks so to much. all our audience जिन्होंने ये एकदम अच्छे से सुना है और वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. और गुड लक टू एवरीबॉडी. अगर आपने ये एपिसोड एंजॉय किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो. ये जो भी इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट से जा रही हो, जितना शेयर होगा सबके काम आएगा. थैंक यू एवरीवन.